हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आ रहा है। तो ये मेरे दिन की शुरुआत हुई थी बच्चों की। आज सैटरडे था तो इसने बेटी की पुरानी नोटबुक लेके फाड़ दी थी। फिर मैंने सारे काम किए घर के और उसके बाद पूजा करने बैठ गए थे। मैं और शिव तो सबसे पहले नहा लेते हैं और ये मेरा बड़ा बेटा थोड़ा आनाकानी करता रहता है हमेशा, इसको भी नहला दिया था। और फिर इसके बाद ये पढ़ने बैठ गया था। और ये सब दोपहर का है, मैं सुबह का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। दोपहर में बनाए थे आलू के पराठे। तो सामने वाले की जो बेटी है, मतलब जो मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो भी आई हुई थी। तो उसको भी मैंने थोड़ा बोला कि बेटा बैठ जाओ, क्योंकि ईशलियों को खिला देती है खाना, हाँ, तो उसके साथ में खा लेता है। तो उसको बना के दिया मैंने पराठा। तो थोड़ी देर उसको खिलाना चाहा छोटे वाले बेटे को, बट उसने नहीं खाया। तो फिर उसको बैठाया कि तुम ज़मीन पे बैठ के खुद से खा लो। तो उसने कोशिश की, चलो वैसे भी खाए कैसे भी खाए, चाहे वैसे। अब मैं इसको बोल रही थी कि बेटा ले खिला दे दही से, बट इसने नहीं खाया था। फिर उसके बाद मैंने बोला बेटा आप खा लो, तो इसने उस टाइम तो नहीं खाया। बट जब हम सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए, तब बोली थी कि ठीक है आंटी आप दे दो मेरे को। तो मैंने फिर जब सबकी प्लेट लगाई तो उसकी भी प्लेट लगा दी थी। फिर साथ में बैठ के उसने भी खाया था। फिर किचन में जितने बर्तन पड़े थे मैंने सारे साफ़ किए और पूरी किचन की सफाई कर ली थी। और फिर उसके बाद बच्चे भी कुछ तो ये खेल रहे थे कुछ टाइम के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको पढ़ाया, उसका वर्कशीट थी। आज मैं सुबह दूध लेना भूल गई थी, तो आज दोपहर में दूध लेके आई और इस बैग में लेके गई थी। तो ये दूध का बैग फट गया था, तो दूध के पैकेट भी नीचे गिर गए थे। अच्छा हुआ कि बस फटे नहीं। फिर ये शाम के टाइम का वीडियो है। मैंने शाम के टाइम बच्चों को कूस कर करके दिए थे और फिर रात के खाने की तैयारी कर ली थी मैंने। फिर मैंने बनाया था बच्चों के लिए मैंगो शेक। और मैंगो शेक बनाने के बाद मैंने फिर शाम के खाने की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि फिर मुझे बाज़ार जाना था। आज संडे था तो संडे मार्केट जाना था। तो जल्दी जल्दी जो भी खाना पीना बनाना था सब कुछ बनाया। अब बच्चों को जो भी ये दूध वगैरह दे के और फिर मैं संडे बाज़ार गई थी। और थोड़ा सा मैंने कुकम्बर भी कट कर दिया था ताकि बच्चे थोड़ा खा लें, इनको भूख ना लगे मार्केट में जाने के बाद। तो बच्चे थोड़ा खा के जाते हैं तो इतना फिर परेशान नहीं करते, वरना बहुत परेशान करते हैं। फिर बच्चों को इसको दिया था मैंगो शेक जो बनाया था, बेटे को कह रहा था बहुत यम्मी है, अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जाने ही वाले थे कि इतनी तेज़ बारिश आने लगी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो जब तक काम है कुछ अपना वो कर लेते हैं। तो इतने सारे जो कपड़े पड़े थे बारिश में, सब सूखते तो देर से ही हैं। तो फिर मैंने वो सब एक तो बेडशीट भी चेंज की, धोने के लिए मशीन में डाले कपड़े। और फिर उसके बाद जो कपड़े थे आयरन करने के लिए वो सब आयरन किए। तो ये देखो आप सब चीज़ें जितने भी कपड़े वगैरह हैं सब ये हटानी है बेडशीट यहाँ से, तो दूसरी बेडशीट बिछानी है इस पर अब। तो यही सारे काम किए, बारिश जब तक होती है। और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत नहीं। और मुझे लग रहा था कि आज मार्केट में कैसे जाएगा, इतना पानी भर जाएगा तो बच्चों को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अपने ये कॉर्नर पे पड़े हुए हैं कपड़े इतने सारे आयरन करने के लिए। बच्चे खेल रहे थे तो इनको थोड़ी देर खेलने दिया ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तो ये सब काम करती रही और अपना फिर आयरन करना शुरू किया। बच्चे खेलते रहे बॉल से अपना। फिर दोनों बच्चों ने भी थोड़ी हेल्प करी बेडशीट को बिछाने में। तो हेल्प कर देते हैं बच्चे मेरे, अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी को देखते हैं कि अकेले कर रही है मम्मी, तो हेल्प करते रहते हैं। परेशान भी उतना ही करते हैं, फिर हेल्प भी कर रहे थे। तो फिर कर दी ये बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैंने अपना आयरन वगैरह करना शुरू किया कपड़ों पे, ताकि बारिश रुक जाए और फिर मैं जल्दी से अपना और भी काम है वो कर लूँ। तो आयरन करती रही फटाफट से। पर ये बेटे को दूध दे दिया था, पर ये बेटा बहुत पास में आता रहता तो डर लगता है कहीं ये आयरन के पास ना आ जाए। तो फिर बस मैंने आयरन की कपड़ों पे। और फाइनली आयरन करने के बाद हम लोग निकल गए थे। बारिश रुक गई थी और हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि सब्ज़ी लानी थी। तो फिर इतनी बारिश हो रही थी तो हम लोग चले गए, फिर पर रुक गई थी बारिश तो जाना पड़ा। पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। कल मैं मार्केट में अब मैं मार्केट पहुंची तो उससे पहले देखा था, कल मंडे है, पहला सोमवार है सावन का। तो ये
फूल वगैरह लिए, फूल पत्ती और जो भी बेल पत्र वगैरह होते हैं वो सब लिए। फिर वहाँ से ई-रिक्शा किया जाने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते बच्चे और मैं सब भीग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बच्चे भी। तो देखिए कितना पानी भर रहा है। अभी हम तो रिक्शे में बैठे हुए हैं, तब उसके बाद इतना पानी भरा हुआ है। इवन मेरे और अथर्व के तो पैर भीग भी गए थे, स्लीपर्स वगैरह जो भी हम लोग पहन के गए थे सारे, क्योंकि ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मार्केट में बहुत सारी पानी जगह भरा हुआ था जगह जगह पर। तो इतने सारे जो ठेले वाले थे, जो सब्जी और फल जो दूसरी साइड में लगाते हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो वो लोग सब मार्केट से निकल के बाहर की साइड में लगा रहे थे, तो क्योंकि इतना पानी था बहुत ज़्यादा। फिर ले लिया था मैंने फाइनली जो भी सब्ज़ी लेनी थी। और फिर मैं लेने गई थी बच्चों के लिए कपड़े। तो ये तो एक सरप्राइज़ है कि किसके लिए मैं कपड़े लेने गई थी। बट हाँ, फिर जाके देखा तो मुझे पसंद नहीं आए वहाँ पे कपड़े। और मैं लड़कियों के लिए कपड़े देख रही थी, तो सोचो कि किसके लिए देख रही होंगी सरप्राइज़ है। बट अपने बेटे के लिए वो फ़्रॉक लगा के देख रही थी कि किसके लिए फ़्रॉक लेनी है। तो इसमें मेरी फ्रेंड है आई थी ना जो उस दिन, तो उसकी बेटी का बर्थडे है, तो मैं उसके लिए कपड़े देखने गई थी ये। तो लगा के देख रही थी इसके लिए, क्योंकि जो बेटी है उसकी, वो मेरे छोटे वाले बेटे के साथ की है, थोड़ी सी उससे बड़ी है, तो थोड़ा साइज़ का पता चल जाता है। फिर ये बच्चे अपने अपने एरिया में, जो इनका जो टॉयज़ वाला एरिया होता है, उसमें चले जाते हैं और फिर वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सब दोनों उसी में लग गए। और उसको छोटे वाले को तो बॉल देखनी थी, वो पूरा बॉल से वहाँ पे खेलते रहा। और फिर अथर्व को मिल गया था ये मिल गया था बाइक, इससे खेल रहा था। और फिर उसके बाद इनको चाहिए थी ये वाली ट्रेन और लॉइन वाली, जो यानी बच्चों को क्या क्या चाहिए होता है, जो भी सब कुछ दिख जाए इनको सब कुछ लेना होता है बाज़ार से। फिर सोचा टैडी बियर ले लूँ उसके लिए, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना है। तो फाइनली मैंने जो भी लेना था वो ले लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए वापस मार्केट से। और अथर्व को थोड़ा पेट में दर्द सा होने लगा था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। पता नहीं क्या हुआ था उसको, अचानक से पेट में दर्द उठने लगा था। तो बट बच्चे फिर भी चलने का नाम नहीं ले रहे थे इतने होने के बाद भी। फिर ये बॉक्सिंग कर रहे हैं, देखो जो भी मिल जाए बच्चों को वो बस वहीं पे अपना खेल करना शुरू कर देते हैं। ये इनको बॉल बहुत पसंद आ रही थी, ये बॉल छोड़ ही नहीं रहे थे और इनको साथ में ही लेके जानी थी। पर घर पे रखी है एक बॉल, तो मैंने नहीं दिलवाई वाली बॉल उसको। फिर बस अथर्व को आज गोलगप्पे खाने थे, तो मैंने उसको बोला कि पेट में दर्द है मत खाओ बेटा। बट फिर उसका मन था बहुत ज़्यादा, उस टाइम भी वो कल परसों भी गया था, तो फिर वापस आ गया था, तो उसको मैंने थोड़ी सी खिलवा दिए, पैक करवा के फिर हम लोग लेके गए थे घर और वापस जा रहे थे। और यहीं पे बस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।